हमारा लक्ष्य है, लेकिन सही मायने में विकास तभी संभव है जब गांव विकसित होगा। झारखंड राज्य भी इन धाराओं से बाहर नहीं है। गांव का विकास तभी संभव है जब पर्यावरण, शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य और कृषि सहित आजीविका में विस्तार और ग्रामीण विकास के दूसरे क्षेत्रों में विकास होगा और लोगों का जीवन उन्नत होगा। इसलिए देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए अपनी आर्थिक योजनाओं के साथ साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांव में विकास की धाराओं को प्रवाहित कर रही है HDFC बैंक। योजना का नाम है HDFC बैंक परिवर्तन, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोग्रेस, यानी सतत प्रगति की ओर एक कदम। इसके अंतर्गत होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है हजारीबाग का गैर सरकारी संस्थान जन जागरण केंद्र। जो जन जागरण केंद्र विगत 42 वर्षों से झारखंड और बिहार राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े बहुल क्षेत्रों में विकास का नया आयाम गढ़ने का काम किया है। संस्था के कार्यों को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों ने जन जागरण केंद्र को कई अवसरों पर सम्मानित किया है, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना परिचय उज्जवल किया। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जन जागरण केंद्र ने गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के 15 गांव और 3 पंचायतों में काम किया है, जो पर्यावरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में असरदार काम हुआ है। परियोजना अंतर्गत 15 ग्राम विकास समितियों का गठन किया गया है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से समितियों को अपने कामों के प्रति सशक्त और जागरूक किया, जिसके माध्यम से गांव में परियोजना का क्रियान्वयन हुआ। आइए हमारे साथ चलिए डुमरी प्रखंड के गांव में संस्था द्वारा क्रियान्वित किए गए कामों को गांव में घूम कर देखते हैं और HDFC बैंक परिवर्तन परियोजना के साक्षी बनते हैं। समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत कृषि के उन्नति के लिए 301 अलग-अलग खेतों में मिट्टी की जांच हुई। इस परियोजना से 13 नए तालाब खोदे गए। हम लोग को बहुत कुछ सुविधा हो रहा है, जैसे कि हम लोग को अभी खेती लगा पा रहे हैं और खेती लगा पा रहे हैं, उसको खेत को काट के हम लोग धान को काट के सब्जी सब लगाएंगे। धान लगाएगी और तकर बाद सब्जी लगाएंगे। HDFC परिवर्तन से 14 सिंचाई कूप निर्माण किए गए। कुआं से यही सुविधा हुआ
पहले हम बरसात में खेती लगाते थे यहाँ। अब कुआं हो गया तो देखिए भिंडी लगाए हैं, सब चीज़ लगाते हैं, मटर, गोभी, बैगन, टमाटर, ये सब का व्यस्त अथी हो गया हमारा कुआं से। सुविधा होगा क्योंकि पहले बरसात होता था तब धान रोपते थे, अब कुआं लगा लिए हैं तो बरसात के बाद धान कटाई के बाद सब्जी लगाएंगे। 210 किसानों को एक्सपोजर विजिट करवाया गया। 1800 किसानों को जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण मिला। आज हम इनको जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैविक खेती में जो है एक कीटनाशी बनाएंगे। कीटनाशी का नाम है अग्नि अस्त्र, जो ऐसा कीटनाशी है जो किसान भाई अपने घर पर बनाकर उसको 3 से 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। 122 केंचुआ खाद यूनिट बने। 1824 किसानों को खरीफ और रबी फसलों के बीज दिए गए। ये जन जागरण केंद्र से मिला, FG80 बैंक से। 1105 किसानों को दलहनी फसल की बीज दिए गए। 48 किसानों के लिए 36 एकड़ रसायन मुक्त प्लॉट बनाया गया। परियोजना अंतर्गत 4 कृषि संयंत्रों से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कम दरों पर गरीब परिवारों तक कृषि यंत्रों की ससमय पहुंच सुनिश्चित हो। साथ ही इन यंत्रों के उपयोग से महिलाओं को कठिन श्रम से छुटकारा मिले। कस्टम हारी से मिला है ये मशीन, भाड़ा पर में लाए हैं दहनचलकरी से। पहले बैल से जोतते थे, बैल को उससे ज़्यादा मेहनत पड़ता था, काफ़ी समय लगता था। अब ये मशीन से जोतते हैं, कम समय में ज़्यादा जुताई करते हैं। 13 कृषक पाठशाला का निर्माण किया गया, जिससे 325 किसानों को आधुनिक पद्धति खेती का प्रशिक्षण और प्रदर्शन करके दिखाया गया। सबसे ज्यादा असर पड़ा है 14 सौर चलित सिंचाई व्यवस्था की। मकई बाजरा का खेती करते हैं। जब से सूर्य प्लेट पंप मिला है तब से ये सब करेला हो गया, भिंडी हो गया, मटर हो गया, ये सब का खेती हरा भरा खेती कर रहे हैं। HDFC बैंक और जन जागरण की सहयोग से हम लोग ये सोलर मिला है। और पहले हम लोग खाली बरसात का दिन में खेती करते थे और नहीं खेती करते थे। अभी बरसात का दिन में भी खेती करते हैं और गर्मी का दिन में भी खेती करते हैं। पहले पानी का बहुत कमी था, पानी की वजह से ही नहीं करते थे। और अब सब सोलर से 5 चला के पानी पटाते हैं। तो इन साल तरबूज लगाए थे कम से कम 5 एकड़ में, तो उससे 2.5 लाख का इनकम हुआ। आजीविका की उन्नति के लिए डुमरी के गांव में 102 महिला सीमांत किसान को उन्नत नस्ल ब्लैक बंगाल की बकरियां दी गई। जन जागरण ग्रुप से बकरी मिला है, उसमें लाभ ठीक हो रहा है, बच्चा फिर जी ठीक दे रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पालन कर रहे हैं अच्छा ढंग से। बोलो ये जो बकरी दे रहा है अच्छा तरह सब बढ़ा रहा लियो और है आगे बढ़ल दे रहा है और जल जागरण से मिलल है। एक 153 महिला सीमांत किसान को कड़कनाथ सहित उन्नत नस्ल की मुर्गियां दी गई। जन जागरण का केंद्र से हम लोग का ये मुर्गी है, ये मुर्गी हम लिए हैं तो इससे
फायदा हुआ है हम लोग का, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये हम जब पालन पोषण कर रहे हैं इसको, तो हम लोग का थोड़ा इनकम हो रहा है। जन जागरण से मुर्गी मिला है, पालन कर रही हूँ, संख्या में बढ़ेगा, बेच के पैसा होगा और अंडा भी देता है। 17 महिला सीमांत किसान को उन्नत नस्ल के शुकर दिए गए। 16 मछली पालक किसानों को मछली पालन में सहायता दी गई। 150 महिला किसानों को मशरूम उगाने का प्रशिक्षण और सामान दिया गया। 15 गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। किसानों को सस्ते दरों में बीज खाद मिल सके, उसके लिए परियोजना क्षेत्र में किसान उत्पादन संगठन यानी FPO गठित किया गया। यहाँ से देते हैं हम लोग बीजा हो गया, टमाटर बीजा, धान बीजा, अरहर बीजा हो गया, खाद वगैरह, ये दवा, ये सारे कुछ हम लोग किसानों को दे के और घर तक पहुँचाते हैं। कहीं भी हम लोग बीजा लेते थे तो 100% लगता था, इसमें हम लोग को 90 लग रहा है और 10% हम लोग को मतलब मुफ्त में हो रहा है। HDFC बैंक और जन जागरण केंद्र द्वारा चलाए गए इस परियोजना में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिया गया। इस क्षेत्र में एक अहम कदम है 9 आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में सुसज्जित कर तरह तरह की सुविधा प्रदान किया गया, ताकि वह मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो सके, जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चा लोग को देख देख के पढ़ाते हैं, पहचान कराते हैं, खुश होता है, पढ़ाते हैं, देख देख के पहचानते हैं, पहचानने बोलते हैं। किशोर किशोरी को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में सचेत करने के लिए 540 बैठकें हुई। HDFC बैंक जन जागरण के द्वारा हम लोग प्रत्येक मई किशोरी बैठक करते हैं। स्वास्थ्य कौशल विकास के बारे में बताया जाता है। महीना में हम लोग एक बार बैठक करते हैं, किशोरी बैठक, और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं। 2 मध्य विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बना दिया गया है। हमारे विद्यालय कर्मित मध्य विद्यालय दलांग चलकरी, जो एक तलहटी पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय है, यहाँ मूल रूप से आदिवासी बाहुल के बच्चे अध्ययनरत हैं, जो गा बगा स्कूल आते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन HDFC परिवर्तन की ओर से स्मार्ट क्लास, बेंच डेस्क, शौचालय, पेयजल की सुविधा होने के कारण स्कूल का लोकेशन और लुक बहुत बेहतर बन गया, जिसके कारण बच्चों की उपस्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। HDFC परिवर्तन के तहत चले समग्र ग्रामीण विकास परियोजना से डुमरी प्रखंड के 15 गांव के 2098 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। 13 नए तालाब के निर्माण से 35 करोड़ 1 लाख लीटर से ज्यादा वर्षा का जल संग्रहित हुआ। 900 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर श्री विधि से धान की खेती हुई। 1040 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य शिविरों में निशुल्क चिकित्सा हुई। 14 कूप के निर्माण से
43.3 एकड़ भूमि को सिंचित किया गया। 14 सोलर सिंचाई पद्धति के निर्माण से 51.5 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया। लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 15 खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराई गई है। 15 गांव में 150 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया गया। शुरुआत में इसका जब प्लानिंग किए थे तो उस प्लानिंग में वहाँ का नीड क्या है उसका पूरा असेसमेंट किए थे हम लोग, हर हाउस होल्ड का विजिट करके उसका पूरा बेसलाइन करके कि वो क्या चीज़ चाहते हैं और किस तरह से करते हैं। ग्रामीणों ने उसका प्लानिंग किया था और उस प्लानिंग का ये नतीजा आया कि जब हम लोगों ने काम किया तो ऐसे ऐसे साइट्स का सिलेक्शन हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पे काम हुआ जिससे कि उस गांव का पूरा परिवर्तन ही हो गया और एक तरह का हर गांव मॉडल गांव के रूप में तैयार हो गया। परिवर्तन का सही रूप देखने के लिए आपको डुमरी आना पड़ेगा। हॉलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के कारण डुमरी के गांव में अभी खुशी की लहर चल रही है। कृषि के साथ साथ आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा में आगे बढ़ रहा है डुमरी। लोग धन्यवाद दे रहे हैं HDFC बैंक और जन जागरण केंद्र को।